Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are starting a new chapter, chapter number 4, exercise 4.1, factorization and algebraic manipulation. In this video, we are going to learn how we are going to factorize by identifying the common factors. First, we have to understand what is factorization. Factorization means to break an expression into simpler parts, and in this exercise, we will take out the common factors from all the terms in this expression. First, we have to understand what are the terms and how we are going to take the common factors from these terms. Factorization means that we have to write the expression into the product form. Terms क्या होती हैं? Plus का sign है. This is the first term and this is the second term in this expression. Now, how we are going to factorize it? First, mention equal to sign. Then factor the 6 factor first. How? 6 factors को कैसे करेंगे? Prime numbers पे divide कर देंगे. Always start from the smallest prime number 2. 2 3s are 6, 3 1s are 3. We have two factors of 6, 2 and 3 both are the prime numbers. 2 multiply 3 multiply x. First, when we factorize the first term, जब हमने पहली टर्म 6x को स्प्लिट किया तो हमने इसके कॉमन फैक्टर बनाए. हमने इसको प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करके वी गेट द टू कॉमन फैक्टर्स 2 and 3. नाउ प्लस साइन. गो फॉर द नेक्स्ट सेकेंड टर्म विच इज़ 12. 12 के फैक्टर्स बनाने. 12 के फैक्टर्स बनाते हैं 12. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं फैक्टर करना. 2 6 are 12. अगेन 2 3s are 6, 3 1s are 3. तो 12 के फैक्टर्स बने 2 multiply 2 multiply 3, 2 multiply 2 multiply 3. We have to identify the common factors between both terms. दोनों टर्म्स में से जो कॉमन फैक्टर हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम बाहर निकाल लेंगे. 2 is common in both. दोनों में 2 कॉमन है, वी गेट टेक इट आउटसाइड. 3 इज ऑल्सो कॉमन इन बोथ. मल्टीप्लाई 3 कॉमन आउटसाइड. अब हम देखेंगे फर्स्ट टर्म में कॉमन निकालने के बाद व्हाट वी लेफ्ट इन साइड, क्या अंदर बाकी बचा. दोनों पहली टर्म में से जब 2 और 3 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया वी लेफ्ट एक्स इन साइड. प्लस इन दोनों टर्म सेकेंड टर्म में देखते हैं. सेकेंड टर्म में से जब हमने 2 और 3 कॉमन निकाल लिया वी लेफ्ट 2 इन साइड. By this method we just take the common factors from both terms outside. दोनों terms में से हमने common factors को बाहर निकाल लिया. Now simplify it. 2 multiply 3 becomes 6 x plus 2. This is the method how we factorize by identify the common factor from the both terms. Now we factorize the second part. These type of question very important and very simple question. इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सिंपल होते हैं. जस्ट क्या करना होता है हमें टर्म्स को फैक्टर करना होता है. फैक्टर्स बनाने के बाद पहली दूसरी और अगर तीसरी भी टर्म है तो तीनों टर्म्स में से हम कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकाल लेते हैं. वी हैव 2 टर्म्स इन दिस क्वेश्चन 15y² प्लस 20y. अब इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन निकालना है. पहले 15 के फैक्टर बनाते हैं. 15 के फैक्टर्स क्या होंगे. ऑलवेज स्टार्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 2 से स्टार्ट करते हैं बट 15 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. अगर 2 पे नहीं डिवाइड होता तो वी गो फॉर द नेक्स्ट प्राइम नंबर विच इज़ 3. 3 5s are 15, then 5 1s are 5. Means the factor of 15 is 3 multiply 5. 3 multiply 5. y² के फैक्टर करेंगे तो इट बिकम y multiply y. y हमने y की पावर 2 को स्प्लिट करके लिख दिया y multiply y. जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं. इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 ऐड. 2 पावर थी हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया y multiply y. प्लस नाउ वी गोइंग टू डू दैट फैक्टर ऑफ 20. 20 के फैक्टर्स करते हैं. स्टार्ट फ्रॉम 2. 2 1s are 2 10, 2 5s are 10, 5 1s are 5. We get the factor of 20. 2 multiply 2 multiply 5. 2 multiply 2 multiply 5 y. अब पहली और दूसरी दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन फैक्टर निकाल लेने. दिस इज द फर्स्ट टर्म बिफोर द प्लस. आफ्टर द प्लस साइन दिस इज द सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म में से हम देखते हैं क्या कॉमन है दोनों टर्म्स में से. 3 दोनों में कॉमन नहीं है, स्टे इन साइड. 5 दोनों में कॉमन है, 5 इज कॉमन इन बोथ सो वी टेक द 5 कॉमन. एक y की वैल्यू कॉमन, 1 y सिंगल y वैल्यू इज कॉमन, दिस y वैल्यू इज कॉमन. देन ब्रैकेट साइन. ब्रैकेट के बाद अब जो कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं लेफ्ट हैंड साइड अंदर बच गए हैं अब उनको मेंशन कर देंगे. फर्स्ट टर्म में क्या बचा था कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद 1 3 और ये y 3y. प्लस इस टर्म में से जब हमने 5y कॉमन निकाल लिया व्हाट वी लेफ्ट 2 multiply 2. 2 multiply 2 सिर्फ ये अंदर बचा. 2 multiply 2 5y तो हमारा बाहर कॉमन आ गया था. नाउ नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंप्लीफाई कर देंगे. 3y 2 multiply 2 become 4. This is the process by which we factorize the identify the common factor.
नाउ वी डिस्कस द थर्ड पार्ट, -12x² -3x। सबसे पहले तो हम माइनस, अगर दोनों टर्म्स में कॉमन है तो हम इसको कॉमन बाहर ले लेंगे। माइनस को जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेते हैं, इट चेंज द साइन। अगर हम इसको किसी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या बाहर भी कॉमन लेते हैं तो इट चेंज द साइन, इनर साइन। जब हमने -12x² में से माइनस को कॉमन लिया, इट्स बिकम 12x²। इस टर्म में से हमने माइनस को कॉमन लिया तो इट्स बिकम +3x। आफ्टर डूइंग दिस, माइनस कॉमन लेने के बाद हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 12 के फैक्टर्स बनाएंगे। 12 स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। मीन्स द फैक्टर ऑफ 12 इज 2 × 2 × 3। तो 12 की जगह मेंशन कर देंगे 2 × 2 × 3। x² को स्प्लिट कर देंगे, x × x प्लस 3x। 3 ऑलरेडी एक सिंपल डिजिट है, प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो 3 × x सेकेंड टर्म। नाउ फर्स्ट टर्म में से देखेंगे और सेकेंड टर्म में देखेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। माइनस साइन, पहली टर्म में क्या कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, वी टेक द 3 आउटसाइड। नेक्स्ट x कॉमन है दोनों फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में, वी टेक द x कॉमन आउटसाइड। फर्स्ट टर्म में हमने 3x कॉमन निकाल लिया, व्हाट वी लेफ्ट 2 × 2 4, 4x प्लस इसमें से 3x पूरा कॉमन बाहर निकल गया, वी लेफ्ट 1 इनसाइड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी फैक्टराइज द फोर्थ पार्ट, 4a² b + 8ab²। फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। फैक्टराइज बोथ टर्म स्टेप बाय स्टेप। पहली टर्म को फैक्टराइज करते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो रेदर देन 4 वी आर गोइंग टू राइट 2 × 2। a² के फैक्टर करेंगे तो a × a, b मेन सेम प्लस, नौ 8 के फैक्टर्स करेंगे। 8 के फैक्टर्स क्या हमारे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। द फैक्टर ऑफ 8 इज 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई a, देन b² के फैक्टर्स करेंगे b × b। अब देखेंगे कि पहली और दूसरी टर्म्स में से क्या कॉमन आता है। फर्स्ट दिस 2 कॉमन फ्रॉम बोथ, वी टेक इट आउटसाइड। देन दिस 2 इज ऑल्सो कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म, दोनों टर्म्स में कॉमन है, टेक इट आउटसाइड। दिस a इज कॉमन फ्रॉम बोथ, टेक द a कॉमन आउटसाइड। एक हमारा a लेफ्ट हो गया फर्स्ट टर्म में। दिस b इज ऑल्सो कॉमन इन बोथ टर्म, दिस b इज कॉमन, दोनों टर्म में कॉमन है, टेक इट आउटसाइड। देन ब्रैकेट साइन। अब देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में अंदर क्या बचा है। इन फर्स्ट टर्म वी लेफ्ट ओनली a प्लस साइन। सेकेंड टर्म में क्या बचा हमारे पास, 2, देन दिस b, 2b। नाउ सिंप्लीफाई, 2 × 2 4ab, bracket a plus 2b is our required answer, by which we factorize that both terms by identify the common factor. This is the fifth part. In the fifth part we have 3 terms. This is the first term, this is second term and this is the third term. तीनों टर्म्स में से हमने कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालने हैं। पहले इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। x × y फर्स्ट टर्म, -3 मल्टीप्लाई x² को फैक्टराइज करेंगे तो x × x प्लस 2 × x। अब तीनों टर्म्स में हमने कॉमन फैक्टर बाहर निकालने हैं। फर्स्ट टर्म में x कॉमन है, सेकेंड टर्म में भी x, थर्ड टर्म में भी। तीनों टर्म में सिर्फ x कॉमन है, हमने x कॉमन बाहर निकाल दिया। y तीनों टर्म में कॉमन नहीं है, तो सिर्फ x ही ऐसा वैल्यू है जो तीनों टर्म्स में कॉमन है, हमने कॉमन निकाल दिया। नाउ वी सी व्हाट वी लेफ्ट इन साइड। इन फर्स्ट टर्म वी लेफ्ट y माइनस, सेकेंड टर्म वी लेफ्ट 3x प्लस, थर्ड टर्म में वी लेफ्ट 2 ओनली। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। In sixth part, we also have 3 terms. This is the first term, this is second term, this is the third term. We need to factorize the terms, then take the common factor outside. Factors बनाते हैं पहली टर्म का फैक्टर बनाएंगे तो 3 is already a factor 3. a² के फैक्टर्स करेंगे, it will become a × a, then b. माइनस साइन, 9 के फैक्टर्स करेंगे। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टर ऑफ 9 इज 3 × 3 a, एंड b² के फैक्टर करेंगे तो b × b। 15 के फैक्टर्स करते हैं हम, 15 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। द फैक्टर ऑफ 15 इज 3 × 5, देन प्लस 3 × 5 a × b। नाउ पहली टर्म में देखते हैं क्या तीनों टर्म में 3 कॉमन है, 3 तीनों टर्म में कॉमन है, वी टेक इट कॉमन आउटसाइड। नाउ वी सी आइदर a इज कॉमन इन ऑल 3 टर्म्स, a भी तीनों टर्म्स में कॉमन है।
we take a common outside. Now we see either b is common in all three term. ये a common नहीं है, सिर्फ एक को कॉमन था, दूसरा a देखे तो दूसरी टर्म्स भी a कॉमन नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे. Now we see this b is common all these three term. This b and this b is common all these things. We take b common outside. Now we see left what we left in the term. हमारे कॉमन निकालने के बाद तीनों टर्म्स में अंदर क्या बचा है? हमने 3ab जब कॉमन निकाला वी लेफ्ट a, मेंशन a फर्स्ट टर्म माइनस साइन. इन दिस टर्म वी लेफ्ट 3b प्लस थर्ड टर्म में हमारे पास क्या लेफ्ट वो ओनली 5. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. विथ जस्ट व्हाट वी डू, हमने तीनों टर्म्स को सेपरेट किया, इन तीनों टर्म्स को फैक्टर किया, इनके फैक्टर्स बनाए. फैक्टर्स बनाने के बाद हमने कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल दिया. जब व्हेन वी टेक द कॉमन फैक्टर आउटसाइड ब्रैकेट में लेफ्ट इन साइड वाले फैक्टर्स लिख देंगे. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन इन विच वी आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर्स एंड टेक देम आउटसाइड and write in the product form. Find this video helpful. Don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.